लोग को पढ़ना है चालक, उसके बाद पढ़ना है अचालक, यानी अचालक को हम लोग कुचालक कहते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, और उसके बाद पढ़ना है अतिचालक, अतिचालक। यानी 4 गो टॉपिक के बारे में पढ़ना है और यहाँ से एग्जाम में आता रहता है, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा या तो 2 नंबर का भी पूछ लेता है। चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक आप लोग भी जानते होंगे। देखिएगा, सबसे पहला हम बात करते हैं चालक का, जिसको कहते हैं कंडक्टर या कंडक्टिविटी भी इसको कहते हैं, कंडक्टिविटी। देखिएगा, चालक क्या होगा? वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है लिखना, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है कि नहीं, ETC, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ आप लोग को पॉइंट भी लिखना जरूरी है। देखिएगा, पहला पॉइंट यानी तीर का निशान, चांदी जो होता है, चांदी विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है। सर्वोच्च चालक कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित चांदी में होता है, यानी सबसे ज्यादा विद्युत प्रवाहित होने वाला क्या है? चांदी ही होता है, यानी चांदी विद्युत का सर्वोच्च चालक होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिएगा, चालक जो पदार्थ होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होता है। तो चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है। चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगर कोई पूछेगा बताइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा चांदी में होता है। किसमें? चांदी में। अब देखिए, थोड़ा सा हम आप लोग को समझा देते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन आखिर क्या होता है। देखिए, ये हो गया चालक पदार्थ, ठीक, ये आप लोग का हो गया चालक पदार्थ, और इससे हम लोग क्या किए हैं? इनसे हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित किए हैं, देखिएगा, विद्युत धारा को जो प्रवाहित करेंगे तो इसमें देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होगा यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जाएगा, और जितना स्पेस इसको मिलेगा उतना तेजी से क्या करेगा? भागेगा। उसी को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बहुत ज्यादा जगह है भागने के, आगे चलने के लिए, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाएगा वह विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है। तो जैसे में चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए चांदी जो होता है सर्वोच्च चालक होता है। समझ गए? तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं।
अगला देखिएगा, अगला हम लोग बात करते हैं कि चालकों को जब हम लोग गर्म करते हैं, यानी चालक के ताप बढ़ाने पर, चालकों के ताप बढ़ाने पर, चालकों के ताप बढ़ाने पर, देखिएगा चालकों के ताप बढ़ाने पर इसकी विशिष्ट चालकता कम होती है, इसकी विशिष्ट चालकता घटती है। देखिएगा, ई पॉइंट आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चालकों के ताप हम लोग, चालक के ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता जो होती है घटती है। क्या होती है? उसकी विशिष्ट चालकता घटती है। अगला पॉइंट यहीं पे याद रखना है कि अगर हम लोग चालक के ताप को बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। यानी चालकों के ताप बढ़ने से इसकी प्रतिरोध बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ती है। कोई दिक्कत? इतना आप लोग लिख लीजिए, कोई दिक्कत? आगे हम लोग चलते हैं कुचालक। किसके बारे में? कुचालक के बारे में हम लोग चलते हैं, कुचालक के बारे में। देखिएगा, कुचालक दूसरा हम लोग को पढ़ना है, कुचालक। वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित नहीं होती है, उसे कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे में हो गया प्लास्टिक, कुर्सी, फाइबर का कुर्सी हो सकता है। उसके बाद आप लोग को लिखना है बेंच, दीवार। इस सब से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। इन सब से क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। यानी वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। देखिएगा, इसमें भी पॉइंट आप लोग को लिखना होगा कि कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। कुचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसीलिए यह विद्युत धारा प्रवाहित अपने से होकर नहीं करता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, देखिएगा अर्धचालक। और आप लोग के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है अर्धचालक। देखिएगा, अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक यानी कुचालक के बीच होती है, उसको हम लोग कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। तो वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और कुचालक
के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी विशिष्ट चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है उसके हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसका एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, उसके बाद विश्व में आर्सेनिक, ये टोटल क्या है? अर्धचालक है। इतिशी डाल दीजिएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इतिशी, यानी ये सब अर्धचालक है जिसकी चालकता यानी विशिष्ट चालकता चालक और अचालक यानी कुचालक के बीच होती है। अब इसमें एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि अर्धचालकों के ताप बढ़ाने पर, अर्धचालकों के ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध जो होता है घटता है। यानी अर्धचालकों लिखना है, अर्धचालकों के ताप बढ़ाने से इसकी प्रतिरोध कम होती है यानी घटती है, कम होती है। इसकी प्रतिरोध क्या होती है? कम होती है। बोलिए कोई दिक्कत? अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है अतिचालक। क्या पढ़ना है? अतिचालक। बंद कर दो। चालकों के ताप बढ़ने से, अर्धचालकों के ताप बढ़ने से इसकी प्रतिरोध क्या होती है? कम होती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला हम लोग को पढ़ना है अतिचालक। क्या पढ़ना है? अतिचालक। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है? अर्धचालक का अगर पूछ दे कि उपयोग कहाँ होता है तो ये डायोड में देखिएगा। अर्धचालक का उपयोग, पहला बात करते हैं डायोड, रेडियो, टेलीविजन, टीवी, इस सब में हम लोग करते हैं अर्धचालक का प्रयोग। बोलिए कोई दिक्कत? अब हम अगला पढ़ेंगे अतिचालक। इसके बारे में, अतिचालक के बारे में। अगला चौथा देखिएगा अतिचालक। देखिएगा, अतिचालक का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है इसका शून्य होता है। और ये बिना प्रतिरोध का क्या होगा? इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा और वह भी निम्न ताप पर। समझ रहे हैं ना? बहुत कम ताप पर। तो वैसा पदार्थ जो निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित, वैसा पदार्थ जिससे लिखिएगा, जिससे वैसा पदार्थ जिससे निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे अतिचालक कहते हैं। उसे अतिचालक कहते हैं। उसे अतिचालक कहते हैं।
अति चालक लिखना है, अति चालक की अति चालक की प्रतिरोध, अति चालक पदार्थ का प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होता है। बोलिए कोई दिक्कत? यानी हम लोग पढ़ लिए चालक, अचालक यानी उसको कहते हैं कुचालक, उसके बाद अर्धचालक और अति चालक, ये टोटल हम लोग पढ़ लिए।